वेलकम बैक। शेख साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी जज्बे की और मैनेजमेंट की। क्या लोगों में जज्बा खत्म हो गया है या लीडरशिप से एतबार उठ गया है? दोनों चीज़ें इकट्ठी हैं। लीडरशिप से भी एतबार उठ चुका है, लोग मायूस हो चुके हैं, और जज्बे में भी कमी आ गई है। मोरल कौम का बहुत डाउन है। देखें, पहले इस तरह की आफतों में, इस किस्म की मसले में, अब मैं देखता हूँ हमारे यहाँ नाला ली चढ़ती थी, लोग पहले से ही घरों में चावल होते थे, पका के ले जा रहे हैं जी, बहुत सारा जज्बा था। अब मैंने आज जो टीवी कैमरे देखे हैं, लोग तो कह रहे हैं हमें पीने का पानी भी नहीं मिला। ये ज़रूरी नहीं कि हुकूमत करे, हमारे बड़े मुखय्यर ज़रात हैं जो इश्तहार देने की बजाय, फ़ोटो सेशन की बजाय, कैमरे मैनों को साथ ले जाने की बजाय, वो अगर खुद कुछ करें, ये जितने इस इश्तहार पे पैसे लगे हैं। और इस दफा रिलीफ में ये भी चीज नजर आई कि चाहे वो फौज हो चाहे हुकूमत हो, हेलीकॉप्टर्स पे मीडिया की टीमें हेलीकॉप्टर ब्रिजेस टूट गए, भी लेके जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी जा रहे हैं। ने, मैं समझता हूँ, मैंने और तो नहीं देखा, मुझे सबसे ज्यादा जिस चीज का क्रेडिट भी देना चाहिए कि मंगोरा और सवात के इलाकों में लोगों की जानें बचाना बड़ा मुश्किल काम था ये, क्योंकि ये सारा बारिश का जो आप इसे क्या कहेंगे कि मेन इसका टारगेट जो है ये इलाका है इस दफा, क्योंकि रास्ते में आया। रास्ते में अब हमारे लोगों में भी बाज ऐसे मसले हैं, पता नहीं अब क्या कहें। भावलपुर के जिस इलाके में भी ये कह रहे हैं यहाँ लोग मर जाएंगे अगर ये बंद टूट गया। क्योंकि लोग सोते देखे ना, लोगों को दरिया की जमीन खाली मिलती है और कहते हैं चलाओ ट्रैक्टर, चलाओ वाले, इसमें साथ ही झुग्गी डालते हैं, साथ ही जानवर डालते हैं। मईशत का भी अमल है कि लोगों का जज्बा देखें, पानी की जरूरत भी है, पॉपुलेशन सारी शहरों में आ जाएगी, क्यामत आ जाएगी। हम अंदर से मार खाने लगे हैं। अगर 3% हमारी आबादी बढ़ती रही और हमें, देखें ना, आदमी मरने के लिए तैयार है, अपनी गाय छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उसको पता मेरा जरिया आमदनी ये है। ना लोगों के वसाइल आप देखें ना, उसने तिनकों की छत बना के और टांडे काट के अपना घर बनाया हुआ, साथ उसने गाय रखी है। गाय वो समझता 2 हो जाएगी, वो 3। बिल्कुल शेख साहब, लोगों का एक मसला महंगाई भी, और इस बारे में देखते हैं हमारी रिपोर्टर समरीन असगर की ये रिपोर्ट। बढ़ती हुई महंगाई ने जहां जिंदगी के हर शोबे को मुतासिर किया है, वहां अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें भी आसमानों को छू रही हैं। खरीदारों ने खाने पीने की अशिया की बढ़ती हुई कीमतों के साथ साथ मार्केट में उनकी गैर तसल्ली बख्श फराहमी की शिकायत भी जाहिर की। दुकानदारों का कहना है कि वो भी इस सिलसिले में मजबूर और बेबस हैं। काम ही गवर्नमेंट का है, दूसरों का काम ही कोई नहीं है। जितनी फैसिलिटी वो देंगे आवाम को तो आवाम चलेगी, वरना आवाम तो नहीं चल सकती। नई इंडस्ट्री नहीं आ रही मुल्क के अंदर, इसकी वजह से पुरानी इंडस्ट्रियाँ वही काम कर रही हैं, वही बंदे काम कर रहे हैं, नई इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही। जो बार बार माल अपने गोदाम में उतरवा लेते हैं और मार्केट में खुले आम नहीं आने देते। जो 10 बंदों को चीज़ जानी होती है वो 4 बंदों के पास आती है, फिर वो अपनी मनमानी से बेचते हैं। इसमें ज़्यादातर जो है वो, मैं तो इसमें इंतज़ामिया को कहूँगा, क्योंकि अगर ये चेक एंड बैलेंस रखे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर सके और इसका जो है रेट बढ़े। जिसके जो मन मानी आता है वो रेट बढ़ा देता है। दूध को सबसे पहले आप इस चीज़ को लेके, दूध 1 महीने में 3 दफ़ा कीमतें इसकी बढ़ गई है, कोई इशू नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, रेट बढ़ गया। चीनी पिछली यकम से लेके इस यकम तक 15 रुपये किलो बढ़ा दी गई है। क्यों? ओपन मार्केट में 15 रुपये किलो चीनी बढ़ गई है। मौजूदा हुकूमत के बरसरे इक़्तिदार में आने के बाद से महंगाई में 100% तक इजाफा हुआ है। बुनियादी अशियाए खुर्दोनोश जैसा कि चीनी, आटा, दालें, बनास्पति घी और दूध की कीमतों में भी खातिर ख्वाह इजाफा हुआ, और इन बुनियादी सहूलतों के हुसूल के लिए अवाम को परेशानी और घंटों इंतज़ार का सामना करना पड़ता है। एक तरफ तो बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम का जीना दोभर कर दिया है, और दूसरी तरफ बेरोजगारी की वजह से खरीदार मुश्किल का शिकार है। गरीब बंदा तो दालें नहीं खा सकता, क्या चीज़ छोड़े। और चीनी देख लें, अब रमज़ान आ गया, इस कदर महंगाई हो गई है यहाँ पे कि सांस लेना दोभर हो गया हुआ इंसान का। अभी रमज़ान है, 1 हफ्ता है, सब चीज़ें गायब हो गई है मार्केटों से। हुकूमत निकले ना बजाय दौरों के, एक जगह जाए, खुद जाकर अब ले। ये तो नहीं है जहाज़ों पे बैठ कर दौरे का लिए और वो कुछ करके तो बैठ गए आराम से। मदद ले ली, कशकोल लेके चले जाते हैं मदद लेने के लिए, वो भी अपने जेबों में डालते हैं। रमज़ान शरीफ की वजह से भी ये मतलब ज़्यादा महंगाई हो रही है, और इस वजह से मतलब ये सारी बातें आ रही हैं। अगर हुकूमत को चाहिए कि इस पर कंट्रोल करे और कुछ मतलब देखे। बिलखसूस खाने पीने की चीज़ें जो है उनमें इजाफा हुआ है। इजाफा तो हर चीज़ में हुआ है, लेकिन ये ज़्यादा मुतासर कार है।
हमारे गरीबों से इतना पूछो, जीना हराम हो गया हमारा, क्या बता सकते हैं। जिसके सर के मियाँ ना हो, बच्चों की मोहताज हो, उसकी ज़िंदगी क्या होती है। हर चीज़ में जो है पैसे ज़्यादा हैं। मींस कि जो 5 या 8,000 में ग्रॉसरी होती थी, 12,000 में भी नहीं होती। मतलब हाफ चीज़ें भी नहीं घर की आती हैं। जो पार्लियामेंट हाउस में बैठे हुए मेंबर कौमी असेंबली है, ये सब इनको तो पता ही नहीं है बाहर का रेट क्या है। इनको तो हर चीज़ फ्री मिलती है, पेट्रोल फ्री है, गाड़ी फ्री है, खाना फ्री है, हर चीज़ को फ्री मिलती है। इनको तो कुछ पता ही नहीं, इनको तो बैठ के वहाँ मक्खियाँ मार रहे हैं लोग, इनको याशी है। महंगाई ने अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी के हसूल को भी मुश्किल बना दिया है और ख़ास तौर पर गरीब अवाम महंगाई की इस चक्की में बुरी तरह पिस रही है। हुकूमत की नाकामी, नाजायज़ मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी जैसी घिनौनी हकीकतों की वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है। अवाम का कहना है कि उनका मसला महंगाई, भूख और बेरोज़गारी है। हुक्मरान छोटे दलासों की बजाय अमली इक़दामात करें जो कि उनको कहीं नज़र नहीं आ रहे। समरीन असगर, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद। आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई है और हुकूमत को दलासों के बजाय प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने चाहिए। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो शेख रशीद साहब से और बेगम शहनाज वजीर से इसी मौजू पे गुफ्तगू जारी रखेंगे।